प्रेम में होने का अर्थ होता है हम पास भी होंगे इतने कि हमें एक दूसरे से कोई भय का कारण नहीं, और हम इतने दूर भी होंगे कि हम एक दूसरे को रौंद भी न डालेंगे। हमारे बीच आकाश होगा और तुम्हारा निमंत्रण होगा तो मैं आऊंगा, और मेरा निमंत्रण होगा तो तुम मेरे भीतर आओगे, मगर निमंत्रण पर यह हक न होगा, अधिकार न होगा। रविन्द्रनाथ के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है कि मैं विवाह करने को तो राजी हूं, लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ। प्रेमी की बात समझ के बाहर। वो कहता तू पागल हो गई, प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते। उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहे, प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती। मैं झील के उस पार, तुम झील के इस पार, ये शर्त है तो विवाह होगा। हाँ, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊंगी, या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना, या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो जाएगा, या झील के पास खड़े वृक्षों के पास सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे। चौंक कर तो प्रीतिकर होगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। तुम्हारे बिना बुलाए मैं ना आऊंगी, मेरे बिना बुलाए तुम ना आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। मैं आना चाहूं तो ही आऊंगी, तुम्हारे बुलाने भर से ना आऊंगी। इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम का फूल खिल सकता है। ऐसा दूसरा प्रेम बहुत कठिन है। और रहीम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो तीसरा प्रेम है, वो तो अति कठिन है। ये दूसरा प्रेम भी शायद कभी कभी संभव हो जाता है किसी कवि को, किसी चित्रकार को, किसी मूर्तिकार को, किसी संगीतज्ञ को। पहला प्रेम तो साधारण आम जन का प्रेम है, पृथक जन का प्रेम है, भीड़ भाड़ का, भेड़ों का। दूसरा प्रेम मनुष्यों का प्रेम है, जिनकी थोड़ी गरिमा है, जिनमें थोड़ा बोध है, प्रतिभा है। दूसरा भी बहुत कठिन है। रहीम तो तीसरे प्रेम की बात कर रहे हैं। पहला प्रेम फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। दूसरा प्रेम बीइंग इन लव, प्रेम में होना। और तीसरा बीइंग लव, प्रेम ही होना। तीसरा कोई संबंध ही नहीं, उसका दूसरे से कोई नाता ही नहीं। वह तो प्रेम की चैतन्य दशा है, वह तो भीतर से उमकता हुआ प्रेम है, सारे अस्तित्व के प्रति, इस कूकती कोयल के प्रति, इन पक्षियों की आवाजों के प्रति, सूरज की इन किरणों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लोगों के प्रति, इस सारे समग्र अस्तित्व के प्रति। सच तो पूछो प्रति का सवाल ही नहीं है, किसी का पता नहीं है उस प्रेम पर। जैसे कोई झरना फूट रहा हो, या जैसे किसी फूल से सुगंध उठ रही हो, वो किसी पते ठिकाने पे नहीं जा रही, वो पहले पोस्ट ऑफिस नहीं जाएगी, वो किसी पोस्टमैन पर सवार नहीं होगी, वो किसी लिफाफे में बंद नहीं होगी, वो उड़ेगी खुले आकाश में। जिसको लेना हो ले ले, और न लेना हो तो ना ले। जैसे दिए से झरता प्रकाश है, वो झर रहा है, सिर्फ वो दिए का स्वभाव है। ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं रहीम। ऐसा प्रेम तो बुद्धों का होता है, ऐसा प्रेम तो उनका ही होता है जो ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हो गए। ऐसा प्रेम तो ध्यान का परिणाम है, और ऐसा प्रेम सरल नहीं हो सकता जैसे तुम्हारे साधु संत कह रहे हैं। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चली वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नहीं। ये सबसे निभ नहीं सकता, ये तो विरले, बहुत विरले, बड़े जागरूक पुरुष इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते, और जो ऐसे प्रेम को जानते हैं वे ही परमात्मा को जानते हैं। और ऐसे प्रेम का नाम भक्ति है। मंदिर में चढ़ाए 2 फूल
जलाए एक दीप, कि उतारा है आरती, कि करवा ली घर में सत्यनारायण की कथा, कि मरते वक्त हरिनाम जपते रहे, या खुद न बना जपते तो किसी पंडित पुजारी को बिठा के जपवाते रहे हरिनाम। इससे नहीं होगा।